दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य और उनके बेटे अश्वत्थामा के बारे में तो महाभारत में आपने सुना ही होगा। गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी और अश्वत्थामा की माँ कृपि के बारे में शायद ही बहुत कम लोग जानते हों। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं ऋषि शारद्वान की पुत्री कृपि के बारे में। दोस्तों, महर्षि गौतम के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। यह सप्त ऋषियों में से एक ऋषि थे और महर्षि गौतम के पुत्र थे शारद्वान। वे बाणों के साथ ही पैदा हुए थे। उनका मन धनुर्विद्या में जितना लगता था उतना पढ़ाई में नहीं लगता था। उन्होंने तपस्या करके सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। शारद्वान की घोर तपस्या और धनुर्विद्या में निपुणता देखकर देवराज इंद्र बहुत भयभीत हो गए। उन्होंने शारद्वान की तपस्या में विघ्न डालने के लिए जानपदी नाम की एक देवकन्या भेजी। वह शारद्वान के आश्रम में आकर उन्हें लुभाने लगी। उस सुंदरी को देखकर शारद्वान के हाथों से धनुष बाण गिर गए। वह बड़े संयमी थे तो उन्होंने स्वयं को रोक लिया, लेकिन उनके मन में विकार आ गया, इसलिए अनजाने में ही उनका शुक्रपात हो गया। वे धनुष बाण आश्रम और उस सुंदरी को छोड़कर तुरंत वहां से चले गए। उनका वीर्य सरकंडों पर गिर गया था, इसलिए वह दो भागों में बट गया। उससे एक कन्या और एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। बालक का नाम कृप रखा गया, जो बड़े होकर कृपाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, और बालिका का नाम कृपि रखा गया, जो आगे चलकर द्रोणाचार्य की पत्नी बनी। कृपि का जीवन सदा दुर्भाग्य और आपत्तियों से संघर्ष करते हुए ही बीता। बचपन में माता पिता उन्हें निर्जन वन में रोता बिलखता छोड़ गए थे। तब महाराज शांतनु ने उन्हें अपने यहाँ पाला था। बड़ी होने पर उनका विवाह गुरु द्रोणाचार्य के साथ हो गया। गुरु द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के महारथी थे और इसके बाद इसी बल पर वह कौरव और पांडवों के गुरु निश्चित हुए। लेकिन इससे पहले उनको जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। निर्धनता तो उनके यहाँ सदा बनी रहती थी। कृपि के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। पिता ने उसको धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी, लेकिन अश्वत्थामा की बाल अवस्था बड़े ही कष्टों के बीच कटी। द्रोणाचार्य इतने निर्धन थे कि उनके पास बालक को दूध पिलाने के लिए एक गाय तक नहीं थी। एक दिन जब अश्वत्थामा दूध के लिए बहुत रोने लगा, तो कृपि ने दुखी होकर दूध के स्थान पर उसे चावल के पानी से बहलाना चाहा, लेकिन अश्वत्थामा ऋषि कुमारों के चिढ़ाने से रोने लगा। तब गुरु द्रोणाचार्य और कृपि को वह निर्धनता की वेदना सहन नहीं हुई। बाद में कृपाचार्य के प्रयत्नों से द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु बने। तब कहीं जाकर निर्धनता का काल समाप्त हुआ। कृपि पूर्ण संतोष के साथ रहने लगी। कुछ समय पश्चात ही महाभारत युद्ध छिड़ गया, जिसमें द्रोणाचार्य दूसरे सेनापति बनकर युद्ध करने लगे और उसमें धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए। कृपि विधवा हो गईं। फिर पुत्र अश्वत्थामा भी उग्रवादी स्वभाव का था, इसलिए उसकी ओर से भी कृपि को अधिक संतोष नहीं था। जिस समय अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किया था, तब श्री कृष्ण ने उसकी मणि छीनकर और कोड़ी बनाकर अनंत काल के लिए उसे भटकने के लिए छोड़ दिया। कृपि को पुत्र सुख से भी विहीन होना पड़ा, लेकिन फिर भी कृपि जैसी तेजस्विनी नारी को अश्वत्थामा जैसे क्रूर पुत्र पाकर किसी प्रकार के गर्व का अनुभव नहीं होता था। वह सात्विक प्रवृत्ति की नारी थी और धैर्य शांति में अधिक विश्वास करती थी। दुर्भाग्य से उनका जीवन सदा ही आपत्तियों से घिरा रहा। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक करें
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।